नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमले की खबर आ रही है और यहां पर गोलीबारी हुई है। संदिग्ध हलचल के बाद राष्ट्रीय राइफल्स के प्रहरियों ने जबरदस्त फायरिंग की है। सेना ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद यह फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ गतिविधियां कैंप के पास दिखाई दी और इसके बाद वहां जबरदस्त फायरिंग की गई है। आशंका यह जताई जा रही है कि यहां आतंकी हमले की कोशिश थी। जम्मू कश्मीर दक्षिणी कश्मीर में है शोपियां, जहां पर यह वारदात सामने आई है। क्या यह आतंकी थे जिन्होंने हमले की कोशिश की कैंप पर? इस वक्त अब इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन संदिग्ध गतिविधि के बाद सेना की तरफ से, राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई है। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, आपको बताएंगे आगे अपडेट। लेकिन इस वक्त रुक करें उत्तर प्रदेश की खबरों का। तो आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जो निकल कर आई सियासी तौर पर, वो है एसपी बीएसपी में सीटों का बंटवारा हो गया। ये गुत्थी सुलझ गई। 38 पर बीएसपी, 37 पर एसपी, 3 पर आरएलडी, यह तय हुए हैं और 2 कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो बीजेपी के गढ़ वाली सीटें हैं सब एसपी के खाते में है। आपको बताएं, अगर इस पर आप गौर कीजिए, नामों पर जो आपके सामने चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, पीएम मोदी के क्षेत्र में एसपी के कैंडिडेट, राजधानी लखनऊ योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, उद्योग नगरी कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, गाजियाबाद जैसी जो बड़ी सीटें हैं, चर्चित सीटें, एसपी चुनाव उस पर लड़ेंगी, यानी कि बीजेपी का सामना एसपी को करना होगा। वहीं दलित आंदोलन का केंद्र है सहारनपुर की सीट बीएसपी के हिस्से में आई है। आगरा, मेरठ, गाजीपुर, बुलंदशहर, सुल्तानपुर से बीएसपी कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। आप ये मैप के जरिए देख सकते हैं कहां कहां जो नीले निशान वाली सीटें हैं वो बीएसपी की हैं, जो लाल वाली सीटें हैं वो एसपी की, जबकि हरे में जो निशान हरे का है वो आरएलडी की सीटें हैं। इस तरह से बंटवारा हुआ है। 2 सीटों पर कोई निशान नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, रायबरेली और अमेठी। तो ये सब तो हो गया यहां, मगर संरक्षक जो है समाजवादी पार्टी के नेताजी मुलायम सिंह, वो नाराज हैं। वो इस गठबंधन से खुश नहीं है। इन सीटों के बंटवारे के ऐलान से ठीक पहले मुलायम सिंह आज सामने आए, प्रेस से मुखातिब हुए और दर्दे मुलायम छलका। लगातार मुलायम ने कहा कि यह गठबंधन गलत है। किस आधार पर हुआ है यह मेरी समझ में नहीं आता, इससे नुकसान एसपी का हुआ है। मुलायम सिंह ने कहा चुनाव से पहले ही आधी सीटें एसपी हार गई, अकेले दम पर हम 42 सीट कभी जीत कर लाए थे और आज केवल 37 सीट पर एसपी चुनाव लड़ने जा रही है। यानी चुनाव से पहले ही आधे से ज्यादा सीटें एसपी के हाथ से निकल गई। उन्होंने कहा कि मुझे संरक्षक बनाया है, लेकिन क्यों बनाया है, क्या करना है, यह किसी ने बताया नहीं आज तक। उनका कहना है कि यह गठबंधन का आधार कुछ भी नहीं, यानी कि साफ तौर पर नाराज हैं नेताजी। उनको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा भविष्य में। चलिए अगली खबर की ओर रुख करें। बड़ी खबर आज यह भी रही कि क्या पाकिस्तान को पानी रोका जाएगा, सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा। जो पंच नद हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें से 3 नदियों का पानी जो भारत के हिस्से का है, उसके बारे में नितिन गडकरी ने आज कहा कि इन पानियों को रोकने पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान को ये मांग लगातार उठ रही थी कि पाकिस्तान जिस तरह से हिमाकत करता रहा है, 1956 में समझौता हुआ था, एक हिस्सा उस पानी का पाकिस्तान को मिलता है, एक हिस्सा भारत को मिलता है, लेकिन भारत से ही ये नदियां निकलती हैं, इसलिए भारत के अख्तियार में यह हो सकता है कि वो पानी रोक दे। हालांकि यह समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामला बनेगा, लेकिन अब पाकिस्तान की हिमाकत को देखते हुए तो क्या जो नितिन गडकरी ने कहा है उस पर कदम उठाया जाएगा, क्या इस पानी को रोक दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर पहुंचे नितिन गडकरी ने, आज कई और बातें भी कही, लेकिन इस दौरान मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज इंटर कॉलेज में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा और फिर 4700 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का यहां शिलान्यास भी किया।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी यहां मौजूद थे। और एक बड़ा हादसा जो सामने आया बरेली के फरीदपुर में, जहां एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। बाइक और स्कूल बस की टक्कर हो गई और ये टक्कर बेहद भयावह थी। बाल बाल बचे ये बच्चे जो इस बस में सवार थे। तस्वीरों में देखिए, गनीमत रही कि समय रहते स्कूली बच्चों को बस से निकाल लिया गया। बड़ा नुकसान वरना हो सकता था और किस तरह से आग लग गई ये भी आप देख रहे हैं। 2 बाइक सवार इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गए। दोनों को हायर सेंटर भेजा गया है। लगातार स्कूली बस हादसे का शिकार होते रहे हैं यूपी में और यह बड़ी चिंता की बात है जब मासूम स्कूल के लिए निकलते हैं घर से, वो कितने महफूज है। अगली खबर की ओर रुख करें। बीजेपी के कई माननीयों की सीटें जा सकती हैं आने वाले चुनाव में। लगातार बैठकों का दौर जारी है दिल्ली से लेकर के यूपी तक में, और जो बैठक हुई है उसमें यह तय हुआ है कि यूपी के कई ऐसे सिटिंग एमपीज हैं, सांसद हैं, जिनकी टिकट काटी जा सकती है। उनका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा माना गया है। 36 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटने वाला है, लेकिन ये कौन से सांसद हैं फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि कल रात अमित शाह के घर पर जो उच्च स्तरीय नेताओं की बैठक हुई, सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई और उसके बाद ये बात उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा लखनऊ में भी अवध क्षेत्र को लेकर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी संगठन के साथ जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं। 2019 चुनाव को लेकर के और कार्यकर्ताओं को लगातार ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। उनको टिप्स भी यहां पर दिए गए। और आपको याद होगा कि कल कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में जो लो इंटेंसिटी का धमाका हुआ था, उस मामले में अब पुलिस और एटीएसआई भी लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन आज चौंकाने वाला बयान आया एसएसपी का यहां कानपुर से। उन्होंने कहा कि ये एक किसी की शरारत हो सकती है स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह की चिट्ठी जैश ए मोहम्मद के नाम से यहां पर छोड़ी गई, जिस तरह का धमाका हुआ है, उसको क्या इतने हल्के में लिया जाना वाजिब है? ये अपने आप में बड़ा मामला है। एसएसपी का ये बयान क्या वाजिब है? क्या वो इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये महज कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये साजिश हो सकती है, जबकि इसमें साफ तौर पे चिट्ठी में लिखा है, जिसने भी ये लिखा है कि एक पुलिया को उड़ाना है, उसके लिए आरडीएक्स कहां से मिलेगा? आनंद विहार से मिलेगा। और मोदी की रैली में बांस के भीतर आरडीएक्स भर दिया गया है, उसको लेबर बनकर जाकर लगाना है मंच पर। इतनी बातें लिखी होने के बावजूद अगर एसएसपी साहब को लगता है कि यह बस महज फंसाने के लिए है बिना पड़ताल पूरे हुए, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और भारत में बच्चों के टीकाकरण का एक सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ है और आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस अभियान का एक हिस्सा है न्यूज़ 18, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस पहल की इसने शुरुआत की है। अभिनेत्री करीना कपूर समेत कई हस्तियों ने इसका समर्थन किया है। देखिए ये रिपोर्ट।
देश भर में बच्चों के टीकाकरण को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम है स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया। इस अभियान के तहत न केवल अभिभावकों को बच्चों के टीकाकरण के फायदे के बारे में समझाया जाएगा, बल्कि बच्चों में रक्षा तंत्र विकसित करने के लिए जरूरी पोषण के बारे में भी बताया जाएगा। So we thought that we'd go for a nationwide campaign to create awareness and change the mindset, which we've very nicely partnered with TV18 to do that, and that was the idea behind the whole campaign. नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये साझा पहल मुंबई से शुरू हो गई है और पूरे देश में इसे जन जन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पहुंचाया जाएगा। अभिनेत्री करीना कपूर को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही कई नामचीन हस्तियों ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। I think as a parent, as a mother today, I think nothing is more important. I think हर माँ सिर्फ अपने बच्चे की सेफ्टी, अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में पहले सोचती है। और सारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ that I am hoping that my voice will make a difference to come outside, come out there in hordes, in large numbers, get your child immunized, get your child vaccinated, protect the future of India. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। समय पर टीकाकरण से हर साल 20 से 30 लाख बच्चों की जान बच जाती है। अभी भी हर साल 5 लाख बच्चों की मौत टीकाकरण नहीं होने से होती है। नेटवर्क 18 आपसे भी अपील करता है कि आप सभी देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में शामिल हों और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के साथ देश का भविष्य संवारें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मिशन यूपी पर काम कर रहे हैं और इसे लेकर के इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी मीटिंग ले रहे हैं प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर के साथ ही तमाम वो सचिव जो इनके लिए अपॉइंट किए गए हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। जाहिर है एक बड़ी रणनीति पर इस वक्त मंथन चल रहा है कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में। तो ये लगातार मिशन यूपी पर काम करती कांग्रेस की एक और बड़ी बैठक। आइए एक बड़ी खबर इस वक्त बताएं आपको जो पाकिस्तान से आ रही है। यहां पर हाफिज सईद के दो संगठनों जमातुद दावा और जो दूसरा संगठन है फलाह इंसानियत, इन दोनों को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री वहां के इमरान खान ने आज वहां एक मीटिंग ली और इस मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसको जानकार कहते हैं कि चौतरफा दबाव के बीच घिरे पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर यह कार्रवाई की है। लश्कर-ए-तैयबा जो पहला संगठन था इससे हाफिज सईद का, उस पर बैन लगने के बाद इन दोनों संगठनों को बनाया गया था। जमातुद दावा को, फलाह इंसानियत को, जमातुद दावा आतंकियों का संगठन है और फलाह इंसानियत जिसके जरिए चंदा वसूली का काम करता है हाफिज सईद। इस दोनों पर पहले भी बैन लगाया गया था। अब समय खत्म हो गया था, कुछ दिनों से बैन हटा था, लेकिन आज फिर से बैन लगा दिया गया है। साथ में आपको यह भी बता दें कि भारत ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया है और आजादपुर मंडी की तरफ से जो फैसला हुआ सब्जियां नहीं भेजने का, तो अब टमाटर इस वक्त पाकिस्तान में 180 रुपए किलो बिक रहा है और आलू की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 35-40 रुपए हो गया है। पाकिस्तान को अब स्वाद आने लगा है भारत की कड़ाई, कड़े तेवर का। खबरें थी ये, मतलब कि यहां जारी है सिलसिला खबरों का।